तो शॉ बेलेक है और बेलेक शॉ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, मतलब काफी मुझे समझ नहीं आ रहा। वो तो बहुत ही सिंपल से इंसान है। जब तक उस जादू से प्रभावित नहीं होते तब तक सब अच्छे ही लगते हैं। लगता है बदनसीबी से डॉक्टर शॉ इस जादू से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हुए हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें दोस्त? तुम ठीक तो हो ना? कुछ खास नहीं। समझ सकता हूँ। दरअसल काफी वक्त से तुम एंटीक्वेरियम में डॉक्टर शॉ के लिए काम कर रहे हो। हमें तो काफी बुरा लग रहा है, पर तुम्हें कैसा लग रहा होगा तो मैं ये सोच भी नहीं सकता। ओह, एक बात कहूँ तुम्हें एक हक की जरूरत है। रहने दो दोस्त। हाँ ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, तो हमें बदमाश का पता चल गया है। अब हमें जाके उसे पकड़ना है। तो चलो उस गुफा से खींचकर उसे बाहर निकालते हैं जिसमें वो छुप कर बैठा है। मेरी योजना जरा अलग है। पार्कर वहाँ काम करता रहेगा जैसे कि वो ये नहीं जानता कि शॉ ही बेलेक है। ऐसे वो उसके और करीब रहकर ऑर्डर ऑफ एनार्की का काले पत्थर इकट्ठा करके बेलेक के मंसूबे को जान पाएगा। मास्टर ये तो पागलपन है। और बहुत ही खतरनाक भी। मास्टर मेरी बात सुनिए। देखिए, आप पार्कर को ऐसा करने के लिए नहीं बोल सकते। बेलेक बहुत खतरनाक है। उन्होंने नहीं कहा, मैं ये करना चाहता हूँ। दोस्त तुम ऐसा नहीं कर सकते, कम से कम अकेले तो नहीं। मैं ये करके ही रहूंगा। महीनों तक डॉक्टर शॉ ने मुझसे ब्लेजिंग टीम के बारे में जानकारी ली और जब वो बेलेक बनकर आता तो वो उस जानकारी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता। और अब हमारी बारी है। हमें अब उसे रोकना ही होगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। पार्कर, मैं जानता हूँ तुम ये कर सकते हो, पर तुम्हें अपने आप पर काबू रखना होगा। पहले से भी अधिक संतुलित रहना होगा, समझे तुम? हाँ मैं समझता हूँ मास्टर। उम्मीद तो यही है। अगर गुस्से और दर्द ने तुम्हें कमजोर बनाया, बेलेक उसका फायदा उठाएगा। इतना कुछ करने के बाद भी वो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। अब वक्त आ गया है कि पार्कर अपना मिशन शुरू करे और अपने आप को साबित करे। हाँ हाँ हे दोस्तों, देखो दोस्तों, मुझे गलत मत समझो। हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। इस पे हमला करो। रुको, मेरी बात सुनो। मैं अपना यो वापस करता हूँ। बेलेक के साथ जुड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब मैं दोबारा ब्लेजिंग टीम का मेंबर बनना चाहता हूँ, अगर आपको मंजूर हो तो। मैंने दिया था उससे ज्यादा नकारात्मक हो गया है। मैं जानता हूँ। आई एम सॉरी लाउशी। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, खासकर तुमसे मेरी बहन। मैं पागल हो गया था। मुझ पर भरोसा करो, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। बेलेक की तरह मैं भी इस शक्ति से प्रभावित हो गया था। तो अब अचानक से ऐसा क्या हो गया है? बेलेक के साथी बनने के बाद अब तुम हमारे पास क्यों आए हो? मैं कुछ बताना चाहता हूँ। वो बेलेक इस शक्ति से पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। इसी के बारे में बात करता है, इसी के बारे में सोचता है। इस शक्ति ने उसे पागल कर दिया है। उसके करीब रहने में खतरा है। मुझे लगा था मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ, पर मैं गलत था। तो तुम कह रहे हो कि तुम उससे अब डरने लगे हो? वाह, शायद उसने तुम्हें यहाँ भेजा हो ये सब कहने के लिए, ताकि तुम धोखा देकर हम सबको और भी ज्यादा मुश्किल में डाल सको। बेलेक नहीं जानता कि मैं यहाँ आया हूँ, और अगर उसे पता चल गया कि मैंने अपना यो वापस कर दिया है तो मेरे पास अब एक ही रास्ता बचा है, वो है इस टीम में वापस आने का। उस दिन तुमने कहा था कि तुम्हें मुझ पर बहुत भरोसा है, जब हम उस डायनासोर स्केलेटन का सामना कर रहे थे म्यूजियम में। अब मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ जैसा आप लोग चाहते थे। तुम्हारे योयो की तरह तुम भी बहुत असंतुलित हो जॉनी। इसमें बहुत वक्त लग सकता है, पर मुझे लगता है कि हम इसे पा सकते हैं। थैंक यू लाउशी। तुम मुझे मास्टर कह सकते हो, और तुम दोनों जब तक संतुलित नहीं हो जाते तब तक मैं इसे भी अपने पास ही रखूंगा। ब्लेजिंग टीम की प्रैक्टिस की तुम्हें सख्त जरूरत है। क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना मास्टर? मैडी, तुम्हारा भाई कमजोर है और उसे अफसोस भी हो रहा है। उसे दूसरा मौका मिलना ही चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। इसने हमें कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसकी शक्तियाँ सांप की शक्तियों की तरह है, क्योंकि ये एक सांप है और हमेशा रहेगा। मैडी, चुप हो जाओ। मैं तुम्हारी जुबान से एक और शब्द नहीं सुनना चाहती। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अब प्रैक्टिस से ज्यादा जरूरी काम है अपनी बहन का प्यार और भरोसा वापस जीतना। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ मास्टर। जैसा कि मैंने कहा कि तुम्हें बहुत काम करना है, तो मेरा सुझाव है तुरंत शुरुआत करो। ये पार्कर कहाँ जा रहा है? बात का तुमसे क्या मतलब? पता था तुम मुझसे ऐसे ही बोलोगे। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सुनना बाकी है।
बस ये जान लो कि विल्सन और मेरे लिए तुम एक बहुत ही बढ़िया डमी बनने वाले हो जिसपे हम अपना यो क्वान-डो प्रैक्टिस करेंगे। क्या कहते हो? लगता है मुझे भी अब एक दो हाथ मार ही लेने चाहिए। सच में डूड? क्यों नहीं, सोचने में क्या हर्ज है। पार्कर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हारी छुट्टी है ना? बिल्कुल, पर कोई राक्षस नहीं देख रहा और बेलक भी कोई तमाशा नहीं कर रहा, तो मेरे पास तो वक्त ही वक्त है डॉक्टर शॉ। मैं सोच रहा था अपने खाली वक्त का क्या करूँ, तो सोचा यहाँ आके आपसे मिल लूं। तो जैसा तुम देख रहे हो, मैं बस निकलने ही वाला था। ओह अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? वो दरअसल रेगिस्तान की तरफ। सोचा कुछ औजार लेकर इतिहास की थोड़ी खोज क्यों न की जाए। वाह क्या बात है, मैं भी चलता हूँ। मेरे साथ चलोगे? पार्कर, तुम जानते हो ना, हमेशा मैं अकेले काम करता हूँ। पर ऐसा करना जरूरी तो नहीं है ना। मतलब देखिए ना, मैं इतने महीनों से यहाँ काम कर रहा हूँ और मैंने आपको काम करते हुए देखने की कोशिश भी नहीं की। आप सोचते होंगे क्या है पार्कर, तुम जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे कि तुम्हारा दोस्त डॉक्टर शॉ जब एंटीक्वेरियम में नहीं होता तो क्या करता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आप अपने खाली समय में क्या करते हैं मेरे लिए मायने रखता है और मुझे आपकी मदद करने में खुशी भी होगी। आइडिया बुरा तो नहीं है वैसे, लेकिन जब हम रेगिस्तान में होंगे और उन आतंकवादियों ने कुछ कर लिया तो क्या होगा? ये तो उनका काम ही है डॉक्टर शॉ, क्या फर्क पड़ता है। ब्लेजिंग टीम मेरी और मेरे टाइगर एनर्जी के बगैर भी बेलक और उसके साथियों से कई ज्यादा ताकतवर है। और एक बात कहूँ, लगता है बेलक कुछ कमजोर पड़ रहा है। वो सोचता है वो शक्तिशाली है, पर हम तो उसका मजाक उड़ाते हैं। कितने अजीब कपड़े पहनता है वो। सच में पागल हो गया है बेलक। लगता है तुम्हें पूरा विश्वास है कि इस शहर में सब ठीक चल रहा है। चलो फिर रेगिस्तान चलते हैं, चलो। क्या बात है स्कॉट, अच्छा निशाना लगाते हो विल्सन। मुझे तो सच में बहुत मजा आ रहा है। क्यों विल्सन? मैं भी पूरे दिन कर सकता हूँ। क्या मैं घर जा सकती हूँ? ये सवाल तुमने छठी बार पूछा है और छठी बार जवाब है नहीं। लेकिन तुम प्रैक्टिस कर सकती हो। नहीं। मैडी, तुम अपने गुस्से की वजह से सही गलत का फैसला नहीं ले पा रही हो। तुम्हें उसे मौका देना चाहिए। उप्स, एक बात बताओ, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। नहीं। हाँ? हे, यूनियन पार्क में। चलो दोस्तों, काम बुला रहा है हमें। क्या हुआ विल्सन? तुम नहीं चलोगे हमारे साथ? सिर्फ यो फाइटर ही जाएंगे दोस्त। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। दरअसल मेरा मानना है कि जॉनी की सच्चाई इस बात से जाहिर हो रही है कि वो योयो के बगैर भी तुम सबके साथ मिलकर लड़ना चाहता है। जॉनी, क्या तुम्हें यो क्वांडो की शक्ति के बिना भी लड़ना मंजूर है? मैं वो सब करूंगा जो मेरी टीम चाहती है। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। जाओ, तुम लोग लेट हो रहे हो। सपनों की एक दुनिया में हर कोई राजा होता है। आपकी मदद के लिए शुक्रिया दोस्तों, मुझे इसकी जरूरत है। शुक्रिया, जैसे मैंने कहा इसकी जरूरत है। तुम्हारा शो खत्म हुआ बहरूपिये। ओह यो वाले बच्चे, मैंने तुम लोगों के बारे में गाना लिखा है, तो सुनना चाहोगे? स्कॉट, बचाओ! देखो, मैं उस बच्चे को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन ये मेरे कमाने का जरिया है। मैं तुम्हें ये सब बिगाड़ने नहीं दे सकता। वाओ, क्या बात है मैडी। जॉनी, जॉनी उठो। ओह हे मैडी। तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाबाश, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, पर तुम लकी हो। जॉनी, क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा मैं इसे लेकर भाग जाऊंगा? हाँ बिल्कुल यही लगा था मुझे। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया। ए, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया दोस्त। मैं इतना तो कर ही सकता हूँ जब तक मुझे मेरा योयो वापस नहीं मिल जाता।
फिर भी तुमने बहादुरी दिखाई, शुक्रिया। अब मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था, मुझे प्रूव करना था कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी शायद। ओह, तुम लोगों ने मेरा गिटार तोड़ दिया, अब मैं क्या करूंगा? तो डॉक्टर शॉ, आज रेगिस्तान में हम क्या ढूंढने वाले हैं? वो तो मैं देखने के बाद ही तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को बताना चाहता था, पर अब तुम मेरे साथ हो इसलिए बताता हूँ। मुझे लगता है मैंने शक्तिशाली केंद्र को ढूंढ लिया है, जिसके बारे में तुम्हें लाउशी ने बताया। वो नेक्सस, सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो मुझे रेगिस्तान के उस वक्त के कुछ पुराने नक्शे मिले हैं जब वहाँ यूनियन सिटी था ही नहीं। फिर मैंने सालों से होते आ रहे मौसम के बदलाव और टेक्टोनिक प्लेट्स के बदलाव के आधार पर कुछ कैलकुलेशन किए। उस शक्ति का केंद्र उन गुफाओं में कहीं छिपा है जो यूनियन पहाड़ियों से पहले आते हैं। और हम अभी वहीं जा रहे हैं क्या? ये ब्लेजिंग टीम के लिए एक बहुत बड़ी बात हो सकती है पार्कर। अगर लाउशी की बात सच निकली तो तुम हमेशा के लिए उस पागल बेलॉग और उसके साथियों को रोक सकोगे। यही तो मैं चाहता हूँ। तो चलते हैं मेरे दोस्त उसे ढूंढने। पूरे जोश से यही कहते हो ना तुम लोग? हाँ, अब चलें। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। शायद अब ज्यादा दूर नहीं है। मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक हम पहुंचने ही वाले हैं, सुरंग खत्म होते ही। जॉनी ने उस आदमी और स्कॉट के बीच में आकर छलांग मारी और स्कॉट की जान बचाई। उसके बाद मैडी ने एक वार किया, उसके गिटार के बीचों बीच एक वार किया और वो गिर गया। वैसे मैंने उसे पहले भी बहुत बार बजाते हुए सुना है, वो बहुत ही बुरा बजाता है। तुमने जो किया बहादुरी का काम था। ओह, ये तो मेरा फर्ज था मास्टर। अगर मेरी जगह कोई और होता तो भी यही करता। रहने दो। मैडी, ओ प्लीज लाउशी, वो योयो के लिए कर रहा है ताकि वो इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। ओह अच्छा। मैं वैसे सोच तो नहीं रहा था, पर हाँ हो सकता है। मैडी, मैंने ये सब मेरे योयो को पाने के लिए नहीं किया। मेरा कोई इरादा नहीं था नुकसान पहुंचाने का। मैं मदद करने आया हूँ। ये तुम पहले भी कर चुके हो, है ना मेरे भाई? अब तुम सबको घर जाना चाहिए। कल देखते हैं क्या होता है। मुझे कोई एतराज नहीं। जॉनी, सब ठीक तो है ना? दरअसल घर, अब मेरे पास कोई घर नहीं है मास्टर। तुम्हारे असली घर के बारे में क्या, जहाँ मैडी रहती है? नहीं, जॉनी वहाँ नहीं आ सकता। मेरे पेरेंट्स जानते हैं उसने क्या किया है और वो ये नहीं चाहते, ना ही परिवार के दूसरे लोग। मैडी सही कह रही है। मैंने काफी बुरा काम किया है और मुझे सिर्फ ब्लेजिंग टीम को ही नहीं, उन्हें भी मेरी अच्छाई का सबूत देना होगा। मैं सड़क पे या पार्क में किसी बेंच पे सो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, तुम यहीं रहोगे। क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? धोखा देना तुम्हारी फितरत हो गई है। बहुत हुआ मैडी। भटकों को रास्ता दिखाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, अच्छी राह पर चलना। और मैं वही कर रहा हूँ। तुम्हारे भाई को उसके बुरे वक्त में मेरे घर में जगह देकर तुम्हें अच्छा लगे या नहीं? जानती हूँ, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैडी, मुझे एक मौका दे दो ये साबित करने का कि मैं बदल गया हूँ। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बुरा काम किया है, पर तुम्हें जान के खुशी होगी कि अब मैं पूरी तरह बदल गया हूँ। यकीन मानो। आओ जॉनी, तुम यहाँ सोफे पर आराम कर सकते हो। तो हम लोग चले? ओह हाँ। और कितनी दूर है डॉक्टर शॉ? बस पहुंच गए। तुम ठीक तो हो? हम बहुत आगे आ चुके हैं, यहाँ से वापस नहीं जा सकते। अरे नहीं नहीं, टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पार्कर तुम यहीं रुको, मैं आगे जाकर कुछ चेक करना चाहता हूँ। जब सब ठीक होगा मैं लेने आऊंगा। डॉक्टर शॉ, हेलो। जो ढूंढ रहे थे वो मिला तुम्हें? जब एंटीक्वेरियम के पीछे वाले कमरे में लाइट शार्ट नहीं मिल रहा था, तब मैं जान गया कि तुम समझ गए हो कि मैं कौन हूँ। मुझे पता चल गया था कि तुम ही ने उसे चुराया है, पर मुझे लगा कि ये सिर्फ तुम्हारा बचपना है। लेकिन हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगी, और आज जब तुमने अचानक कहा कि तुम जानना चाहते हो कि मैं रेगिस्तान में क्या करता हूँ, तो मैं समझ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। वक्त आ गया है तुम्हें दिखाने का कि मैं क्या कर सकता हूँ। पार्कर, इतने सारे सुरंग, मैं कहाँ छुपा हो सकता हूँ? शायद तुम्हारे पीछे वाले में।
नहीं, शायद वो नहीं, शायद तुम्हारे दाहिने तरफ वाले में या मेरे दाहिने वाले में। जानने का एक ही तरीका है। सामने आओ, मेरा मुकाबला करो मिस्टर। इस खेल को खत्म करने का समय आ गया है। अब मैं तुम्हें इस डार्कनेस का असली चेहरा दिखाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ तुम में अब भी बहुत अच्छा ही बाकी है डॉक्टर शॉ। शॉ अब नहीं रहा, तो चलो मुझे अपना काम खत्म करना है। चाहो तो मेरा पीछा कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने गलत सुरंग में पैर रखा तो तुम्हें कोई नहीं ढूंढ सकेगा। आना चाहोगे? मजे की बात यह है कि तुम नेक्सस के बहुत करीब हो। तुम्हारी इस दुश्मनी के लिए शुक्रिया पाकर। मैं तुम्हें मिस जरूर करूंगा। मुझे नींद नहीं आ रही टाको। पार्कर से अभी तक कोई खबर आ जानी चाहिए थी। मुझे बहुत चिंता हो रही है। हेलो हेलो, मेलक इनमें से किसी भी सुरंग में छिपा हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा? हाँ? सब ठीक तो है ना मास्टर? पार्कर मुश्किल में है, मुझे रेगिस्तान जाना होगा उसे बचाने के लिए। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, यहीं रहो, और अगर मैं थोड़ी देर में वापस नहीं आया तो अपने टीममेट्स को बता देना कि मैं कहाँ गया था, और हमें ढूंढते हुए पहुंच जाना। घूर क्यों रहे हो? क्या उनके वापस आने तक मुझे इसी तरह घूरते रहोगे? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं तो चला बाथरूम। पकड़ लिया। अपना मुंह बंद रखो। उन सारे शॉट्स को ढूंढने का वक्त आ गया है जो इस बुढ़ाऊ ने ऑर्डर ऑफ अनार्की से ले रखे हैं। तुम ठीक तो हो? हाँ, अब मैं आ गया हूँ। सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा बच्चे। जॉनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो मैडी? मैंने मॉम और डैड से पूछा तुम्हारे घर आने के बारे में। दरअसल बहस भी की उनके साथ मैंने, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। वो मान गए हैं। मैंने कोई गलती तो नहीं की जॉनी? तुम जानती हो कि मैं भी यही चाहता हूँ, पर पहले मुझे शॉर्ट्स ऑर्डर ऑफ अनार्की को वापस लौटाने हैं। नहीं नहीं, तुम ऐसा कैसे कर वो सकते क्या हो? है कि मैं एक बहुत ही बढ़िया एक्टर हूँ। अब अच्छा होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। कभी नहीं, मैं तुमसे डरती नहीं। हट जाओ वरना पछताओगे। तुम मुझे छू भी नहीं सकोगे, धोखेबाज। क्या तुम मेरी गलतियों से कुछ नहीं सीखी मैडी? गुस्से में वार नहीं करते। घटिया मशीन। नहीं, तुम ठीक तो हो ना मास्टर? मैडी, क्या हुआ यहाँ? जॉनी कहाँ है? उसने फिर से हमें धोखा दिया। वो सारे शॉट्स ले गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। वो चला गया। जॉनी के साथ हम बाद में निपटेंगे। अभी मुझे पार्कर के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। थोड़ा पानी ले आओ।
मैंने हमारे सबसे खतरनाक दुश्मन को हरा दिया। वो अब अकेला है और उसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। जॉनी ये शार्ड्स वापस लेकर आया है ताकि अब हम उस शक्तिशाली नेक्सस के डार्क पहलू को और ताकतवर बना सके। हमारी आज की इस जीत ने ब्लेजिंग टीम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये जीत ऑर्डर ऑफ एनर्की के नाम कुछ ही दिनों में इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए आतंक फैल जाएगा।